एक बार पुनः अपने पूर्व विषय जो गृहस्थ आश्रम पर हम लोगों की चर्चा चल रही थी, उसी पर अपनी चर्चा को हम आज पुनः प्रस्तुत करते हैं। गृहस्थ में स्त्री पुरुष के, पति पत्नी के, वर वधू के, युवक युवती के क्या कर्तव्य है, इस पर हमारी चर्चा क्रमशः चल रही थी। हम लोग सुन रहे थे कि माता पिता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। तो मैंने बताया था कि 3 प्रकार के पितर हैं। एक का देहांत हो गया है, एक वानप्रस्थी हो गए हैं, एक घर में ही है। तो तीनों के प्रति आपके अलग अलग दायित्व होंगे। तीनों के लिए अलग अलग आपको व्यवहार करना पड़ेगा। वो व्यवहार हमने पिछले अपने छोटे प्रवचन में अपनी बात कह दी थी। आज एक नया विषय है कि माता पिता के प्रति कर्तव्य हो गया, एक दूसरे के प्रति कर्तव्य हो गया। अब हमारी संतानों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, उस विषय में आज हम चर्चा करते हैं। क्योंकि परिवार में हमसे एक पीढ़ी ऊपर और हमसे एक पीढ़ी नीचे, 3 पीढ़ियां जिस छत के नीचे होती हैं, उसी का नाम परिवार है। परि माने सब ओर से, वार माने वर्ण करना। तो जिसमें चारों ओर से हमारा वर्ण होता है, उसी का नाम परिवार होता है। तो हम माता पिता लोग बीच में, हमसे ऊपर हमारे माता पिता और हमसे नीचे हमारे पुत्रगण, अगली पीढ़ी। जब तीनों पीढ़ियां एक छत के नीचे आती हैं तो हमारा परिवार बनता है। हमने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य पर चिंतन कर लिया। आइए, संतानों के प्रति हमारा आपका क्या कर्तव्य है और उन संतानों के निर्माण के लिए, क्योंकि गृहस्थ का मुख्य उद्देश्य है अपने से योग्य संतान का निर्माण करना। गृहस्थ आश्रम का एकमात्र ये मुख्य उद्देश्य है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो जीवात्माएं जन्म लेने के लिए वातावरण में है, उन जीवात्माओं को अच्छी परवरिश देना, अच्छा परिवार देना, अच्छा घर देना, अच्छा संस्कार देना, वो ईश्वर की आज्ञा से हम लोगों का कर्तव्य है, जिससे वे मुक्ति मार्ग के पथिक बने। ऐसे संतानों को बनाने के लिए हम गृहस्थ में जाते हैं। अगर ये संतान न बनानी हो तो गृहस्थ में जाने का और कोई उद्देश्य नहीं। फिर व्यक्ति को बिना विवाह किए ब्रह्मचर्य में रह करके सीधा संन्यास में जाकर के जगत का उपकार करना चाहिए। अगर वो गृहस्थ में जाता है तो इस लक्ष्य के साथ में जाए कि जो जीवात्माएं भटक रही हैं वो अन्य किसी परिवार में चली जाएंगे तो उनको सुसंस्कार, वैदिक संस्कार, वैदिक परिवार, वैदिक व्यवस्थाएं उनको प्राप्त नहीं होंगी। तो ऐसी जीवात्माओं को अपने परिवार में ला करके और उनको वैदिक संस्कार दे करके उनको मुक्ति के मार्ग का पथिक बनाना है। इस उद्देश्य के साथ हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। तो जो संतानें हमारे यहाँ लाई जाने वाली है, जिनको हम लाने वाले हैं, उनके प्रति हमारा दायित्व क्या होना चाहिए, उनको कैसे लाना लिवाना चाहिए, कैसे उनको आमंत्रित करना चाहिए, इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे यहाँ संस्कारों की व्यवस्था लिखी गई है। हमारे ऋषियों ने कल्प ग्रंथों में, गृह सूत्रों में बच्चों को कैसे संस्कारित किया जाए, कैसे उनको मुक्ति के मार्ग का पथिक बनाने की चेष्टा किया जाए, कौन सी संतानों को आमंत्रित करके लाएं और फिर उनको कैसे मुक्ति के मार्ग पर प्रेरित करें, इसके विषय में ऋषियों ने बहुत चिंतन किया और उन्होंने संस्कारों की व्यवस्था की। अगर हम अपने दरवाजे को बंद रखते हैं और कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो पहले अपना दरवाजा खटखटाएगा, फिर आप पूछेंगे कौन है, फिर वो अपना परिचय बताएगा, जी हम हैं। तो अगर उनको अंदर लाना है तो उनको अंदर लाया जाता है, और अगर बाहर से ही बात हो जानी तो उनको अंदर लाने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे ही आपका दरवाजा बंद है कि खुला है। अगर आपने बच्चे को गर्भ में लाने से पहले ही एक संस्कार किया है जिसका नाम गर्भाधान संस्कार होता है, अगर वो संस्कार करके आप बच्चे को लाते हैं तो जो आप चाहते हैं वो बच्चा आता है। जब आप संस्कार ही नहीं करते हैं, एक्सीडेंटली जो संतानें आ रही हैं, आकस्मिक रूप से आ रही हैं, तो पता नहीं घूमता घामता कौन आ गया। गेट खुला हुआ है तो खुले दरवाजे में तो गाय भी आ सकती है, कुत्ता भी आ सकता है, मनुष्य भी आ सकता है, चोर भी आ सकता है।
कोई साधु संत महात्मा भी आ सकता है, तो एक्सीडेंटली है, वो तो कोई भी आ सकता है। तो आपकी इच्छा वहां नहीं रहेगी, वहां कोई भी आ सकता है। लेकिन जब आप संस्कार करके लाते हैं, पहले आने से पहले परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ऐसे संतान देना जिसके कार्यों से मुझे सुख हो, जिसके कार्यों से मुझको दुख न उठाना पड़े। ऐसी कोई संतान मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरे गर्भ में ना आ जाए जो हमको दुखी करने वाली हो, जिसके कर्मों के कारण से हम लोग दुखी हुए, हमको परेशानी हुए, वो कोई चीज मेरे परिवार में, मेरे घर में ना आने पाए। ऐसी प्रार्थना हम लोग बच्चे को, संतान को गर्भ में लाने से पहले गर्भाधान संस्कार के माध्यम से करते हैं। तो उस दिन यज्ञ करते हैं, पुरोहित वरण करते हैं, ऋत्विक वरण होता है, पति पत्नी दोनों बैठते हैं, अनेक मंत्रों से प्रार्थनाएं करते हैं, 20 तो भात की आहुतियां देते हैं, फिर वो घृत जल में डालते हैं। उस जल को स्त्री को बाथरूम में जा करके नहा धो करके उस घृत को लगा करके और फिर यज्ञ वेदी पर आना होता है। उसको सब लोग आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि तुम सत्पुत्रवती बनो, सत संतानवती बनो। तो सबकी प्रार्थना, सबका आशीर्वाद और आपके मन की कामनाएं, तीनों को एकत्र करने के लिए अपने यहाँ सबसे पहले संतान गर्भ में आए उससे पहले गर्भाधान संस्कार की व्यवस्था हमारे संस्कारों में लिखी हुई है। तो उस संस्कार को करके हम आमंत्रित करते हैं कि मेरे घर में कोई दिव्यात्मा आए, मेरे घर में कोई श्रेष्ठ विचार वाले संतान आए, ऐसी संतान आए जिसके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हों और मैं उन कर्मों को अपनी प्रेरणा से और आगे बढ़ा सकूं, उनको मुक्ति के मार्ग का पथिक बना सकूं, उनको ईश्वर के साथ में जोड़ सकूं, उनको धर्म के साथ में जोड़ सकूं। ऐसी संतान जो आज्ञाकारिणी हो, जो लचीली हो, जो मेरी बात सुन सके, सहन कर सके, मेरी बात को समझ सके और फिर वो मेरे अनुकूल होकर के अनुव्रता पितु पुत्रो मात्रा वो तुषमना, माँ के मन के अनुकूल होए और मेरे व्रत के अनुकूल होए। वो संतान ऐसा तभी होगा जब हम उसको संस्कार के माध्यम से लाएंगे। अगर हम बिना संस्कार किए लाते हैं तो फिर कोई भी आ सकता है, फिर तो आकस्मिक बात है। क्या पता कोई घूमता घामता साधु संत आ जाए, क्या पता घूमता घामता कोई चोर आ जाए, क्या पता घूमता घामता कोई गाय आ जाए, कोई कुत्ता आ जाए, कोई गधा आ जाए, पूर्व जन्म का वो आपके घर में आ जाए, तो फिर वो आपकी कुछ सुने ना, आपकी कुछ माने ना। ऐसी कोई भी दुर्घटना आपके साथ में हो सकती है, क्योंकि नियमित सावधानी हटी तो फिर दुर्घटना घटी। अगर सावधान नहीं रहेंगे तो दुर्घटना होने का अवसर रहेगा। तो ईश्वर की कृपा से कोई अन्य संतान आए, उसके बजाय हम जैसी चाहते हैं वैसा दोनों जने पति पत्नी मिल बैठ के बातचीत करें। हमको ऐसी संतान चाहिए और उस संतान को लाने के लिए विधिवत ऋत्विक वर्ण करके, दिन तारीख देख करके, तिथि नक्षत्र देख करके विधिवत संस्कार को किया जाए और उस संस्कार के द्वारा किसी दिव्य जीवात्मा को अपने घरों में लाया जाए। आज हमारे परिवारों में परंपराएं बंद हो गई, पूरी तरह से बंद हो गई, पूरी तरह से। न कोई जानता है न कोई करता है, जो बहुत गंभीर बात है, बहुत सोचने की बात है, बहुत चिंतन की बात है कि आप किसी को बुला रहे हैं या कोई आ रहा है। अगर आने वाले की मर्जी है तो कोई भी हो सकता है, अगर आप बुलाएंगे तो फिर आपकी मर्जी का होगा। और परमात्मा मेरा पिता है, अगर आप उससे मांगेंगे कि मुझे ऐसा चाहिए, तो परमात्मा के पास में करोड़ों जीवात्मा जन्म लेने के लिए उपस्थिति में प्रत्याशी है, करोड़ों जीवात्मा है। उनमें से जैसी आप मांगते वैसी जीवात्मा फिर आपको परमात्मा प्रदान करते हैं, वैसी जीवात्माओं को आपके गर्भ में भेजते हैं। तो प्रयत्न करके परमात्मा के प्रार्थना पुरस्सर पहला संस्कार करते हुए, गर्भाधान संस्कार करते हुए उत्तम संतान आपके गर्भ में आए, ऐसा उद्यम हम सब लोगों को गर्भ से पहले ही कर लेना चाहिए। और जब जीव गर्भ में आ जाए तो भी उसको भूल नहीं जाना है। जैसे आपने किसी को निमंत्रित किया कि आप हमारे यहाँ आइए, आप जिस दिन आना तो उस दिन सवेरे आपने फोन करके पूछा कि भाई साहब निकले कि नहीं निकले, फिर बीच में एक बार फोन किया, भाई साहब कब तक पहुंचेंगे, कहाँ पहुंचेंगे, क्या लोकेशन है, फिर पूछा कि आप आएंगे तो भोजन इत्यादि व्यवस्था में करता हूँ, आप आ जाइए। तो 3-4 बार अगर आप उसको रास्ते में पूछते हैं तो जो आने वाला है वह सोचता है इसका मतलब मेरी पूछ है,
जब आप उसको पूछते हैं इसका मतलब उसकी पूछ है। तो भी जब आता है तो उसकी घर में श्रद्धा पैदा होती है, निष्ठा पैदा होती है कि नहीं यहाँ पर मेरी पूछ है तो मुझको यहाँ जरूर जाना चाहिए। तो जिसको आप गर्भ में मांग करके परमात्मा से सौगात के रूप में, उपहार के रूप में लेकर के आए हैं, वो जीवात्मा आपके घर में आने को तैयार हो जाए तो फिर उसे बीच बीच में पूछते रहिए। पहले गर्भ हुआ, 1 महीने बाद पता चलेगा कि गर्भ स्थित हुआ है कि नहीं हुआ है। जब दूसरा महीना आए, दूसरा महीना व्यतीत हो जाए तो तीसरे महीने के आरंभ में एक संस्कार किया जाएगा। उस संस्कार का नाम है पुंसवनम। तो हम दूसरा संस्कार करेंगे, पुंसवन संस्कार। पुंसवन का मतलब है हम लोग प्रतिज्ञा करेंगे, पति पत्नी दोनों बैठ करके यज्ञाग्नि को साक्षी मान करके प्रतिज्ञा करेंगे कि हम अपने वीर्य की वृद्धि के लिए, अगले संतान की उत्तमता के लिए ऐसा व्यवहार करेंगे कि हमारा व्यभिचार न होने पाए, हमारी लंपटता न होने पाए। गर्भावस्था में जब शिशु मेरे गर्भ में पल रहा है उसमें मेरा ध्यान उसके निर्माण पर जाए, अपने भोग में न जाए, मैं उसमें भोग में अनुरक्त न रहूं। ऐसी प्रार्थना करने के लिए पुंसवन संस्कार होता है। और जब माँ के गर्भ में संतान आती है तो माँ के शरीर में हार्मोन्स बहुत सारे परिवर्तित होते हैं, बड़े बदलाव आते हैं, शरीर में बड़ी चेंजेज आती हैं, क्योंकि गर्भ बहुत छोटा सा सिकड़ी हुई थैली थी, वो अब फैल रहा है, वो फैल रहा है। माँ जो भोजन कर रही थी उस भोजन में अब 2 लोगों का हिस्सा हो गया है। पहले माँ भोजन करके उसका रस अपने शरीर के लिए लेती थी, अब उसी रस से बच्चे का भी पोषण होना है तो उसका भोजन अब 2 जगह जाएगा। तो वहां भी आपको भोजन आदि की व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी, वहां भी आपको व्यवस्था देखना पड़ेगा कि अब क्योंकि मुझे 2 गुना करना है तो 2 गुना भोजन की मात्रा तो नहीं कर सकते, तो भोजन में गुण बढ़ाना पड़ेगा। मात्रा कम रहे लेकिन उसका गुण ज्यादा रहे, ये ध्यान रखना पड़ेगा। इस चेतना के लिए, इस विचार को पैदा करने के लिए दूसरा संस्कार पुंसवन संस्कार होता है। स्त्री पुरुष बैठते हैं, पुरोहित जी आते हैं और पुरुष वट की कोपल लेकर के आता है और साथ में गिलोय लेकर के आता है। दोनों को सिलबट्टे पर कूट कूट करके उसका रस निकालता है, दोनों रस को मिला करके एक चम्मच में रख लेता है और संस्कार के बीच में एक वट है और एक गिलोय है। गिलोय क्या करता है? इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है और आपको सुरक्षित करता है। और बट की जो कोपल है, आप देखते हैं बट वृक्ष ऐसा उसकी ऊपर से एक जड़ निकलती है और आते आते जमीन में अगर छू गई तो वहीं से एक नया पेड़ हो जाता है। फिर अगर और आगे बढ़ करके फिर जटा निकलेगी, वो जटा अगर जमीन में आ गई तो वही एक नई जड़ बन जाएगी, पेड़ और आगे बढ़ जाएगा। ऐसे ही पहले पिताजी थे, पुत्र जी हुए, फिर पुत्र जी की अब पुत्र जी आएंगे तो एक नई पीढ़ी आएगी। तो जैसे बरगद पीढ़ी दर पीढ़ी जड़ पकड़ता जाता है और नई नई पीढ़ियां, नई नई जड़ें आती जाती हैं, वैसे मेरे घर में वंश की वृद्धि सदैव होती रहे। इस भावना के साथ, इस प्रार्थना के साथ हम लोग वट वृक्ष की कोपल को अपने हाथ में लेते हैं। और वट वृक्ष जो है उसके अंदर ये गुण है कि जैसे माताओं को जिसमें हार्मोन्स परिवर्तन होते हैं तो उनको कई बार गर्भावस्था में उल्टी बहुत होती है, वमन बहुत आता है, चक्कर बहुत आता है, तो उस चक्कर को वो जो गिलोय और बरगद का जो घोल है वो घोल उनके चक्कर को समाप्त करता है, उनके वमन की भावना को समाप्त करता है, उनके गर्भ को स्थिरता प्रदान करता है और उनको स्वस्थ कर देता है। तो उस स्त्री को नासापुट में, दाहिनी नासिका में, उसको बरगद और गिलोय के रस को सामने चम्मच में लेकर के और बाई नाक को बंद करके दाहिनी नाक से उस रस के गंध को अच्छे तरीके से सूंघना होता है। तो गंध ही आपको वमन से बचा लेती है, आपको फिर उल्टी और वमन होने की व्यवस्था बंद हो जाती है। तो वो कोपल का रस नाक में सूंघना, उसी रस को बाद में आप पूरा पी भी सकते हैं, पूरा ही सेवन कर लें। और अक्सर सेवन कर लेते हैं, जो उल्टी उल्टी महिलाओं को होती है वो नहीं हुआ करेगी। गर्भ के स्थित होने के बाद से वैद्यनाथ की एक बहुत अच्छी औषधि है, उसका नाम है गर्भपाल रस। उसमें सब औषधियां मिला करके गर्भ की सुरक्षा के लिए और महिला के अंदर ब्लड की कमी ना होने पाए, उसके आयरन की मात्रा पूर्ण रहे, इसके लिए वो गोली बनाएगी गर्भपाल रस।
वैद्यनाथ की वो गोली लेकर के सुबह शाम एक एक गोली दूध के साथ में अगर स्त्री लेती रहे तो उसकी संतान की वृद्धि बहुत अच्छी होती है। तो पुंसवन संस्कार इसीलिए किया जाता है कि हम क्या खाएं, क्या पिएं, कैसे रहें कि जिससे हमारी संतान की वृद्धि निरंतर होती रहे, हमारी संतान गर्भ में बढ़ती रहे। बड़ा सुंदर मंत्र है। चौड़ी छाती हो, सभी जोड़ मजबूत हो, पैर ऐसे हो कि जहां रख दे वहीं पर जम जाए, हाथ की उंगलियां ऐसी हो कि मालूम पड़े बड़ा सुलक्षण है, आंखें ऐसी हो कि गायत्रम चक्षु प्रशंसनीय आंखें हों, सुंदर लंबे लंबे बिखरे हुए कान हों, छोटे छोटे लाइन से बंधे हुए दांत हों, चौड़ी छाती हो, पैर की शरीर की सब हड्डियों का जोड़ बहुत मजबूत हो। ऐसी प्रार्थना पुंसवन संस्कार में मंत्र के माध्यम से की गई है। हे जीवात्मा, तू सुंदर गति वाला है, तू मेरे परिवार में आ रहा है, तेरा हम स्वागत करते हैं, तेरे ऊपर अपना पूरा प्रेम न्यौछावर करते हैं। मेरे पुत्र तू आ और मेरे कुल की शान को, मेरे कुल की मर्यादा को, मेरे कुल के जो हमारा यश है उस यश को तुम्हारे कंधे पर होकर के हम प्राप्त करें। ऐसी प्रार्थना पुंसवन में संतान के साथ में की जाती है। गर्भ पर हाथ रख करके पिता परमात्मा से प्रार्थना करता है कि मेरे पुत्र का शरीर सुपर्ण असी, या जो जीव मेरे यहाँ आ रहा है वो बहुत सुंदर गति वाला है, पूर्व जन्म में इसकी गति बहुत सुंदर थी और उस सुंदर गति वाला जीवात्मा मेरे यहाँ आया है। हे परमेश्वर, यह जीवात्मा दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे, या गर्भ में ठीक से बढ़ता रहे और हमारी संवेदनाओं को, हमारी भावनाओं को ठीक ढंग से प्राप्त करता रहे। तो ऐसी प्रार्थना करते हुए हम लोग पुंसवन संस्कार करते हैं तीसरे महीने में बैठ करके। तो इस तरह से संस्कार करते हुए अपनी संतानों को दिव्य बनाने की चेष्टा करते हैं। मेरे घर में आने वाली संतान मेरी भावनाओं के अनुकूल बने, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए मंगल कामना करते हैं। ये संस्कार करते हुए स्त्री अपने खाने पीने पर विशेष ध्यान रखे। बच्चे की लंबाई बढ़ानी है, बच्चा आपका लंबा हो तो आप जो लंबी चीजें हैं, लौकी है, लंबी वाली लौकी, गाजर है, मूली है, केला है, जो जिनका आकार लंबा है, उन सब्जियों का, उन शाकों का, उन फलों का सेवन करें। ध्यान रखिएगा, बच्चे को, संतान को लंबा करना है तो जो चीजें लंबी है स्वाभाविक रूप से, जैसे गाजर है खूब लंबी है, नीचे को जाती तो भी लंबी है, मूली लंबी है, केले का आकार लंबा है, लौकी का आकार लंबा है, पत्ते हैं, साग वाले पत्ते हैं। तो ऐसी चीजें आप खाएं जिनसे बच्चे का आकार लंबा हो, आपकी संतान लंबे शरीर वाली हो, आपके शरीर की लंबाई कम से कम 6 फुट हो। इसके लिए आप लंबी चीजों का सेवन करें। माताएं देख करके कि मेरी संतान लंबी होगी इसलिए मैं गाजर खा रही हूँ, मूली खा रही हूँ, केला खा रही हूँ, ऐसे फल, ऐसी सब्जियां खाएंगे जिससे संतान लंबी होगी। मेरी संतान बुद्धिमान हो इसके लिए मैं अखरोट, बादाम, ऐसे जो ड्राई फ्रूट्स हैं, अखरोट विशेष तौर पर मस्तिष्क के लिए, तो मेरी संतान का मस्तिष्क बहुत अच्छा हो इसके लिए ड्राई फ्रूट्स में बादाम और आपका ये जो अन्य फल हैं आपके जो इस योग्य है, जो आपके मस्तिष्क की वृद्धि करने वाले हैं, जैसे सौंफ है, गोल वाली सफेद मिर्च है, बादाम है, अखरोट है, ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो सेवन करें। आपके बच्चे का रंग साफ हो, कलर उसका अच्छा हो, सुंदर गौरवर्ण अच्छा बच्चा हो, इसके लिए आप संतरे का सेवन करें, आंवला खाएं, संतरा खाएं, नारियल खाएं, दूध पिएं, दही खाएं। जो सफेद रंग की चीजें परमात्मा ने बनाई है उन चीजों का सेवन करेंगे तो बच्चे का रंग जो होगा बहुत सुंदर होगा। तो बच्चे का आकार सुंदर हो, बच्चे का रंग सुंदर हो, बच्चे की लंबाई ठीक हो, बच्चा स्वस्थ हो, इसके लिए माता पिता जो भोजन करते हैं, माता विशेष तौर पर जो भोजन करती है उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर जाता है। तो माता अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए सुंदर बढ़िया दिव्य भोजन करे, गरिष्ठ भोजन न करे। गरिष्ठ भोजन करने से स्वयं को पचाने में मेहनत करनी पड़ेगी और जब आपकी सारी मेहनत पचाने में लग जाएगी तो फिर बच्चे को बचाने में क्या लगाएंगे। तो सुपाच्य भोजन हो, शुद्ध आहार हो, मात्रा कम हो लेकिन गुणवर्धक हो,
दोनों समय दूध का सेवन अवश्य करें, दही का सेवन अवश्य करें और कार्य जरूर करें। घूमते टहलते रहें, चलते फिरते रहें, आराम न करें। दिन में माताएं बिल्कुल न सोएं। रात में खूब अच्छी गहरी नींद 7-8 घंटे आप लेकर के सोइए, लेकिन दिन में न सोएं, क्योंकि जो माताएं दिन में सोती हैं उनके बच्चे आलसी होते हैं, प्रमादी होते हैं। अगर माँ दिन में शयन कर रही है तो घर में जो बच्चा है वो प्रमादी होगा, आलसी होगा, उसके जीवन में आलस्य की मात्रा होगी। रात आपको सोने के लिए बनी है, रात में खूब आराम 6-7 घंटे का कर लीजिए। दिन में दोपहर में भोजन करने के बाद लेट करके आराम कर लीजिए, लेकिन नींद न लीजिए। अगर आप नींद लेंगे तो बच्चे के ऊपर संस्कार नींद वाला, आलस्य वाला, प्रमाद वाला बनेगा। तो माता दिन में न सोए, इधर उधर की ज्यादा बकवास न करे। टीवी अगर हो तो उसके ऊपर पर्दा डाल करके बिल्कुल देखना बंद कर दे। आपको समाचार सुनने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सीरियल देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको सीरियल देखना ही है तो रामायण देखिए, रामायण देखिए, और नहीं तो न देखिए, देखने वाला कार्यक्रम मत करिए। आप तो पुस्तकें लेकर के पढ़िए, प्रिंटेड बुक उठाइए, उसको लेकर के एक पृष्ठ रोज पढ़ लीजिए और सुंदर सद्विचार श्रेष्ठ चीज पढ़ लीजिए। अखबारी भाषा पढ़ने की जरूरत नहीं है, शास्त्रीय भाषा का अध्ययन करें। माता स्वाध्याय करेगी तो बच्चे के अंदर पढ़ने की, पढ़ाने की प्रवृत्ति रहेगी। गर्भावस्था में माता जो जो करती है बच्चा वही वही करता है। आपको संतान का निर्माण करना है तो निर्माण करने के लिए आपको तप करना पड़ेगा। आप अपने प्रिंटेड बुक उठाइए, पुस्तक उठाइए, उसमें से एक पन्ना पढ़िए, जो पढ़िए उसके ऊपर विचार करिए। अपने कमरे में अच्छे महापुरुषों के चित्र लगाइए। कोई आजकल के तथाकथित फिल्मी हीरो का चित्र हो तो निकाल करके उनको बाहर फेंक दीजिए। आपको चित्र लगाना हो तो भगवान श्री राम का लगाइए, भगवान श्री कृष्ण का लगाइए, ऋषियों मुनियों का, गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी, स्वामी दयानंद महर्षि जैसे लोग, कवि लोग, अच्छे लोग जो हमारे आइडियल्स हैं, हमारे आदर्श हैं, हमारे जीवन के, ऐसे लोगों का चित्र आपके कमरे में चारों लगा रहे। जिधर भी दृष्टि करें आपको किसी न किसी महापुरुष का चित्र दिखाई पड़े। भोजन करें, बैठें और जो स्वाध्याय करें उसके ऊपर विचार करते रहें, चिंतन करते रहें। ऐसी जो माता गर्भावस्था में करती है उसके संतानें उसको धन्य धन्य कर देती हैं, उसको प्रसन्न कर देती हैं, वो बड़ा आनंद प्राप्त करता है, करते हैं माता पिता दोनों। तो आपका बच्चा आपके मन के अनुकूल हो, आपकी बात माने, इसके लिए आपको गर्भावस्था में तप करना पड़ेगा और संस्कार बीच बीच में आपको करते रहने पड़ेंगे। अभी मैंने गर्भाधान और पुंसवन 2 संस्कारों पर चर्चा की है, आगे और भी संस्कार हैं, उन पर चर्चा मैं अगले एपिसोड्स में, अगले प्रवचनों में करूंगा। आप इसको सुनते रहें और गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों को सीखते और जानते रहें। आज के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए वाणी को विरमित करते हैं। ओम शांति।